Hi guys, this is your friend Rishabh and you are watching Financial Freedom. The more you learn, the more you earn. So guys, अभी मार्केट में काफी सारे आईपीओस आए जा रहे हैं और कल जो एक आईपीओ आने वाला है उसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड आईपीओ। ये जो आईपीओ है ये इस कंपनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो बनाता है वो है इस कंपनी के अंदर जो फ्रेंचाइजी स्टॉक्स है, जो फ्रेंचाइजी कंपनी है जो कि यहाँ पे लिस्टेड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पिज्ज़ा हट और केएफसी जो कि बहुत ही बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर, जो कि यहाँ पे इस कंपनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस कंपनी के बारे में तो कंपनी सिर्फ पिज़्ज़ा हट और केएफसी के फ्रेंचाइजी में नहीं, साथ ही साथ में टैको बेल भी है जिसमें ये काम करती है। और कंपनी के अभी इंडिया के अंदर 264 केएफसी स्टोर्स है और 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स है और 44 कोस्टा कॉफी स्टोर्स है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और कंपनी का इसके साथ साथ खुद के ब्रांडेड स्टोर्स भी है बहुत सारे यहाँ पे, जैसे वागो हो गया, फूड स्ट्रीट हो गया और भी काफ़ी सारे स्टोर्स है जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। तो जो रीजन है जिसकी वजह से ये जो आईपीओ है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है मेरे हिसाब से, वो है इसका प्राइस। अगर मैं यहाँ पे एक शेयर का प्राइस यहाँ पे देखता हूँ तो सिर्फ 86 टू 90 रुपीज रखा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है मेरे हिसाब से। अगर मैं इसके पीयर कंपेयर करूँ कि इसके पीयर ग्रुप्स के साथ, तो यहाँ पे अगर जैसे मैं पिज्जा हट की, अगर मैं पिज्जा की बात करूँ तो पिज्जा की और कंपनीज कौन सी लिस्टेड है यहाँ पे, मेरे ख्याल एक है डोमिनोज, बड़े बड़े ब्रांड्स में मैं नाम लेता हूँ। और मैं फ्रेंचाइजीज में बात करूँ तो मेरे ख्याल से एक बर्गर किंग। अभी मैं तुम्हें उनके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे वो कंपनीज आई थी तो उन्होंने कैसे तुम्हें लिस्टेड गेन दिया और कैसे अब उनका जो प्राइस है मोर देन 30 टाइम्स हो चुका है अपने आईपीओ के जब उसका प्राइस आया था उसके कंपेयर करूँ तो। अभी मैं बात कर लेता हूं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यहाँ पे एक जो लॉट है उसमें टोटल 165 शेयर्स है और जब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 90 से तो तुम्हें लगभग जो अमाउंट यहाँ पे तुम्हारा जो ब्लॉक होगा एक लॉट के लिए वो अराउंड होगा 14,850 रुपीज के आसपास। आईपीओ की ओपनिंग डेट है कल अगस्त 4 की और जो क्लोजिंग डेट है अगस्त 6 की। यहाँ पे जो अलॉटमेंट तुम्हें पता चल जाएगा अगस्त 11 को कि तुम्हें अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ। यहाँ पे एक और चीज है, अगर तुम्हें अलॉट हो गए होंगे शेयर्स तो तुम्हारे अकाउंट से एक दिन पहले ही पैसे कट जाते हैं। तो अगर तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट गए एक दिन पहले, मतलब 10th ऑफ अगस्त को, तो तुम खुश हो जाओ कि तुम्हारे अकाउंट से यहाँ पे पैसे कट चुके हैं और तुम्हें यह आईपीओ अलॉट हो चुका है। यहाँ पे अगर कंपनी में ये जो तुम्हारे जो शेयर्स है वो बेसिकली क्रेडिट होंगे तुम्हारे 13th ऑफ अगस्त को। हमें जो स्ट्रेटेजी यूज हमेशा करनी है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले, वो हमें हमेशा यूज करनी है सब्सक्रिप्शन और जीएमपी देख के। अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो इस आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है, हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो होता है 10 टाइम्स का। तो यहाँ पे मुझे जो उम्मीद है इस आईपीओ में कल, मतलब 5th ऑफ अगस्त को ही एटलीस्ट ये हमारा थ्रेशोल्ड पार कर देगा जो कि 10 टाइम्स का है। और जीएमपी की मैं बात करूं तो अभी इस आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है वो अराउंड 62 रुपीज का चल रहा है। तो मतलब अगर इसके टोटल जो शेयर्स हैं वो 165 है और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ अगर 62 से तो अराउंड 10,000 का अमाउंट आता है। तो मतलब कि विद इन 5 to 6 डेज हमें जो है 10,000 का प्रॉफिट, अगर मुझे इस कंपनी के शेयर्स नहीं भी रखने तब भी अभी के हिसाब से कम 10,000 तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। और जहां तक मेरी उम्मीद है इस कंपनी का जो आईपीओ का जो प्राइस होगा लिस्टिंग डेट पे एटलीस्ट 2 टाइम्स चला जाएगा, मतलब डबल से भी ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कम 3 टाइम्स तक इसका जो आईपीओ का प्राइस है बढ़ जाना चाहिए। मतलब अभी इसका प्राइस है 90 के आसपास, तो एटलीस्ट ये 270 के आसपास या 250 के आसपास ही इसका जो ट्रेड होना चाहिए इसका प्राइस। क्योंकि ये जो कंपनी है इसके जो यहाँ पे अगर मैं फ्रेंचाइजी की बात कर लूँ, केएफसी हो गई और जो यहाँ पे पिज्जा हट हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है और ये अपने आप को और ज़्यादा आने वाले समय में एक्सपेंड करेगी और जो लोगों का जो क्रेज है इनके बीच में वो काफ़ी ही अच्छा है। और अगर मैं बात करूं अभी अभी जो तुमने देखा होगा बर्गर किंग का एक आईपीओ आया था जिसका अगर मैं कंपेयर करा रहा हूं कि तुम्हें देखो कैसे कितना लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो बर्गर किंग का जब आईपीओ आया था लगभग 60 रुपीज के वैल्यूएशन पे आया था और अभी मैं इसका प्राइस देखूं तो 186 के अराउंड चल रहा है। तो लगभग तुम्हारा जो पैसा है वो 3 टाइम्स हो चुका था कुछ ही दिनों में। मतलब लिस्टिंग गेन पे भी अगर तुम इस अपने शेयर्स को बेच देते, अगर तुम ये शेयर नहीं भी रखते तब भी एटलीस्ट तुम्हारा जो 60 का जो प्राइस था वो अराउंड लगभग मेरे 150 के आसपास ये लिस्टिंग गेन मुझे दे दिया था। मतलब कि 18,000 तक का, ये 18 से 20,000 तक का प्रॉफिट तुम्हें मिल गया था 5 से 6 दिन के अंदर। यहाँ पे लक फैक्टर जरूर काम करता है कि तुम्हें आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट लक भी तभी काम करेगा तब जब तुम किसी आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए अपना फॉर्म भरोगे।
तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में जरूर नजर बनाए रखना, ये काफी अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है। और लिस्टिंग गेन के साथ साथ अगर तुम स्टॉक को होल्ड भी करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि डोमिनोज का जो आईपीओ आया था वो भी अराउंड, उसका जो एक शेयर का प्राइस था वो अराउंड 150 या 200 के अराउंड था। और अभी मैं बात कर लेता हूँ, सॉरी 300 के अराउंड था शायद। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ डोमिनोज का जो शेयर का प्राइस चल रहा है, जिसका कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड, उसका जो प्राइस चल रहा है मोर देन 3000 है। तो मतलब देखो तुम्हारा 300 का जो प्राइस था 2010 में आया था शायद, और तुम्हारा जो पैसा देखो कितना ज्यादा रिटर्न दे चुका है, मतलब 30 टाइम्स हो चुका है तुम्हारा पैसा। तो अगर तुम्हें नहीं भी रखना इतने लंबे समय तक के लिए, तब भी तुम्हें रिटर्न देखो 100% तक का मिल जाता है काफी काफी आईपीओज में। अभी काफी सारे आईपीओज आए जैसे जीआर इंफ्रा, तत्व चिंतन, जिन्होंने मोर देन 100% तक का रिटर्न दे चुके हैं तुम्हें। तो इस आईपीओ में भी जरूर नजर बनाए रखना, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है 90 रुपीज की वो इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। और साथ में केएफसी और जो पिज्जा हट का जो इसके नाम जुड़ जाता है कंपनी का, वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने वाली है इस आईपीओ को। तो इस आईपीओ पे जरूर नजर बनाए रखना, और जरूर हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो यूज करना अगर तुम एक अच्छा लिस्टिंग गेन चाहते हो इस आईपीओ में। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।